बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स रिक्वेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स रिक्वेस्ट क्या है, किस तरह से यूज होता है। तो चलिए बिना टाइम से कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है। इसी फाइल को मैंने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है। ये पिछला डेटा जो हम पिछली वीडियो में हम काम कर रहे थे, रिफ्रेश कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। और इसी पेज को रन करने के लिए आपको वैम सर्वर रन करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट मेथड के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले जो मैं 3 वीडियो बना चुका हूं उसमें हमने गेट के बारे में पढ़ा, हमने पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ा। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म बनाया और इसी को मैंने यहाँ पे ओपन किया, रिफ्रेश कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं डालता हूँ एडमिन, ईमेल डाली, वेबसाइट का नाम दिया, नंबर डाला, सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया हमारा जो डेटा है वो url.php वाले पेज पे ट्रांसफ़र हो रहा है। वो ये पेज है, इसमें हमने ये डेटा लिखा हुआ है। अब मसला ये है कि यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड लिखा हुआ है। यहाँ से मैं PHP का कोड ख़त्म कर देता हूँ। पोस्ट मेथड लिखा हुआ है और यहाँ पे ये मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट करता हूँ और PHP क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने PHP क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट मेथड और इसमें नाम दिया, सेमीकोलन दिया और इसके अंदर हमने एक नेम दे दिया जो कि नेम हमने ऊपर इस्तेमाल किया है। इसको मैं वेरिएबल नेम के पास स्टोर कर देता हूँ, Ctrl+D करता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ गेट। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी बैक जाऊँगा और इसको कंटिन्यू करके रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे डेटा हमें नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे नेम देता हूँ, ईमेल दी मैंने, वेबसाइट का नाम लिखा, नंबर दिया, सबमिट किया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है और वो ये है कि सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे वेरिएबल को। यहाँ पे इसको नेम 1 दे देता हूँ और Ctrl+S करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देखिए फिर भी यहाँ पे एक एरर आ रहा है और यहाँ पे इको करता हूँ मैं नेम को, सेमीकोलन दे के Ctrl+S करके रिफ़्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। उससे पहले ये जो गेट है ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे हमने मेथड इस्तेमाल किया है पोस्ट और ये गेट अलाउ नहीं कर रहा। गेट कहता है कि यहाँ पे आप गेट लिखो, ओके हो गया, और जो पोस्ट है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड है, बहुत ज़्यादा फाइलें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पेज बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन बने हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल किया गया है वो पोस्ट है या गेट। अगर हम ये नहीं जानते कि यहाँ पे पोस्ट है या गेट तो फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है रिक्वेस्ट मेथड। रिक्वेस्ट मेथड का क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम और लास्ट में जाके मैंने सेमीकोलन लगाया, इंटर किया और इसी को मैं यहाँ पे डायरेक्ट इको भी करवा सकता हूँ। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करते हैं, इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अगर हमने मेथड कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं गेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने गेट किया, Ctrl+S करके रिफ़्रेश कर लिया, इंटर किया, देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो एरर आ रहा है ये गेट की वजह से यहाँ पे आ रहा है। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+S करके रिफ़्रेश करता हूँ, इंटर करता हूँ, देखें यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप पोस्ट इस्तेमाल करें या गेट इस्तेमाल करें, अभी ये देखें पोस्ट वाला इशू करेगा। अगर मैं यहाँ पे इंटर किया मैंने, देखें यहाँ पे फिर पोस्ट वाला इशू कर रहा है। यहाँ पे नेम दिया और यहाँ पे मैंने एडमिन दिया, ये नंबर दिया, सबमिट किया, देखें पोस्ट वाला इशू कर रहा है। लेकिन ये रिक्वेस्ट वाला जो वेरिएबल हमने बनाया है, मेथड हमने यूज़ किया है, वो इशू नहीं कर रहा। जब हमें पता ना हो कि यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया है तो हम रिक्वेस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे पोस्ट हो या गेट हो, तो हम अगर रिक्वेस्ट मेथड इस्तेमाल करें तो हमारी जो वैल्यू होती है वो गेट हो जाती है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करना चाहेंगे, पोस्ट मेथड को प्रिंट करना चाहेंगे और यहाँ पे मेथड हमने फॉर्म में दिया हो गेट, तो फिर हम डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।